अरे रघु, अच्छा हो जो तू आ गयो। अब जा जरा मालती के घर से चटाई और आसन तो लेके आ। हाँ, अभी 5 मिनट में लेके आता। अरे रघु, थारी लुगाई के दर्शन किए बिना तो हमारा काम नहीं करोगे काहे? हाँ, जा जल्दी जा, पूजा को समय हो क्यों है। हाँ बस अभी जा रहा हूँ। हाँ। अच्छा रघु, यह तो बताओ, ये पहला करवा चौथ पे काहे भेंट दे रहे हो अपने लुगाई ने? अभी कुछ सोचा नहीं। काय? अभी तक नहीं सोचो है? अरे सोचो सोचो, आखिर राजकुमारी जी को भेंट जो दे रहे हैं। रघु भैया, ये चॉकलेट हाइडिंग करके किसके लिए ले जा रहे हो? अरे ये तो। हाय मारा राम जी। रघु, ताई तू राणा जी के पुत्री को छुपके से चॉकलेट तो नहीं खिला रहा? नहीं, अरे कैसे, मैं तो वो निशी के लिए लेके जा रहा था। मैं दे के आता हूँ। बेबी जी, ये लीजिए। आप जल्दी से खा लीजिए, वरना कोई आ जाएगा। मैं बाहर खड़े होकर देखता हूँ। थैंक यू। ये कोनी समझोगे बेबी जी? शादी ब्याह टुट्टे गुड़ियों का खेल कोनी होवे, 7 जन्म का बंधन होवे। वो मेरे साथ कुछ भी कर, पर मैं अपने पत्नी धर्म से पीछे को नहीं हटूंगी। हमेशा भगवान से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करूंगी मैं। सोच क्या रही है? जल्दी खाइए ना, कोई आ जाएगा। खाइए। खाइए ना। रघु, यो रघु के माँ की शादी को जोड़ा है। थे कथा में इससे ही पढ़ना। उनको आशीर्वाद मिलेगा थाने। पतो है, रघु अपने माँ को घणो लाडलो बेटो था। माँ, ये बेबी जी, ये कैसे? घंटों 2 घंटों की तो बात है बेटा। बस्ती की औरत अगर बेबी जी को लाल जोड़े में ना देखेगी तो बेकार में बाता बनावेगी। और फिर बिना मतलब तमाशो खड़ो करने में काय फायदो? लेकिन तो सच जानती है। मैं जानो, पर दुनिया को नहीं जाने।
कुन ने सफाई देते फिरोगे? रघु, हम ये जोड़ा पहन लेंगे। तू थोड़ी देर के वास्ते बाहर जा, बेबी जी ने ये पहनने दे। मैं चौखी तरह से जानू हूं कि यो जोड़ो थारे हिसाब से महंगो को नहीं, पर क्या करूं, नयो खरीदने के वास्ते। हम ये जोड़ा जरूर पहनेंगे। आप परेशान मत होना, वरना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस घर में आप हमें सबसे अच्छी लगती हैं और हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सच में। नहीं क्या जादू कर रखा है बेबी जी ने पूरे घर पर। बहू ना हो तो भी बहू का पूरा प्यार मिल रहा है। पता नहीं अभिमन्यु कहां गायब हो गया। मैंने उसे कहा भी था कि दादाजी की असली वसीयत लेके चल दिया जाए, लेकिन उसका कोई आता पता ही नहीं। रिलैक्स जैस, आ जाएगा। और वैसे भी हमसे हाथ मिलाए बगैर उसका भी कहां गुजारा हो। अरे वो ठीक है, लेकिन ओहो, एक काम करो, तुम उसे फोन लगाकर क्यों नहीं देखते? अब उसका फोन भी बंद है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। चिल जैस, और वैसे भी भूखे पेट मेरा दिमाग नहीं चल रहा। एक बार करवा चौथ की रस्म पूरी हो जाए, फिर सोचेंगे अभिमन्यु से कैसे निपटना है। सुबह से शाम हो गई, बेबी जी ने कुछ खाया नहीं अभी तक। बेबी जी, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जी वो माँ की शादी का जोड़ा आप बहुत अच्छी लग रही हैं बेबी जी। थैंक यू रघु। पर देखो ना कि इतना भारी लहंगा हमसे कैसे संभाला जाएगा, और ऊपर से ये दुपट्टा, ये तो ठीक से पिन अप भी नहीं हो रहा है। गिन्नी ने भी कितनी कोशिश करी
लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तो माया जी को बुलाने भी गई है। पता नहीं अब क्या करेंगे, ये तो ठीक से लग ही नहीं रहा है। जादूगर, प्लीज तुम कुछ हेल्प करो ना, प्लीज। हो जाएगा बेबी जी। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी अपनी तिजोरी से। दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से। उलझन सुलझन बेबी जी आप पकड़िए इसे। साथ मिलके लम्हे कट जाएंगे मुश्किल के, किस्मत को मना लेंगे हम, खुशियां चुरा लेंगे उसकी कटोरी से। दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से। का मिलके हम चुनेंगे, ख्वाबों का छोटा सा घर बुनेंगे, हम तुझको सुलाएंगे, सपनों को बुलाएंगे चोरी चोरी से। हो गया बेबी। बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से। अरे ये तो तुमने एकदम ठीक लगा दिया। तुमने कहाँ से सीखा दुपट्टा लगाना? बेबी जी वो बचपन में नवरात्रि के दिनों में माँ बेला के सर पे दुपट्टा लगाती थी, बस वहीं पे देख देख के सीख गया। वाओ, तुम तो सचमुच में जादूगर हो। अरे वाह, इतने अच्छे तरीके से किसने लगा दिया दुपट्टा? वो एक्चुअली वो बस हम खुद ही ट्राई कर रहे थे तो हो गया। ट्राइंग करने से ना कुछ भी हो जाता है बेबी जी। ओ, मैं तो बताना ही भूल गई थी, नीचे कथा की तैयारी हो गई है, आप जल्दी से नीचे चलिए। हाँ ठीक है, चलो। बेबी जी कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी अपनी तिजोरी से। दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से।
चलो अब सब लोग अपने अपने हाथ में चावल और फूल ले लो। लो जीजी, अब तो थारी बहू भी आ गई, अब से कथा शुरू करो। हाँ, थे भी अपने हाथ में फूल और चावल ले लो बेटी। मैं कथा शुरू करती हूँ। 7 भाइयों री एक बहन थी, वीरावती। अपने साथों भाभीियों के साथ वीरावती ने करवा चौथ को व्रत राख्यो, पर शाम होते होते भूख के मारे मूर्छित हो पड़ी। भाइयों ने सोचो कि चांद निकलने तक तो घनी देर है, तब तक तो बहन की हालत और खराब हो जाएगी। यो सोचकर एक भाई पेड़ पर चढ़ने में दियो रखकर ऊपर चढ़ गया, जिससे वीरावती को चांद निकलने का भ्रम हो जाता। वीरावती ने उस नकली चांद को देखा। वीरावती के पहले निवाला में ही बाल निकलो, दूसरे में छींक आ गई और तीसरे में ससुराल से बुलावो आ गयो। ससुराल पहुंची तो पति की मृत्यु हो गई थी। ये देख वीरावती विलाप करवा लगी। संयोग से वहां इंद्राणी आई हुई थी। वीरावती ने वासु पूछो कि उसे किन अपराध रो दंड दियो जा रहे हैं। तब इंद्राणी ने बतायो कि थाने नकली चांद देखकर व्रत तोड़ो है, ई वास्ते थारे पति की मृत्यु हो गई है। अब ये 12 मास थे चौथ और करवा चौथ को व्रत पूरी श्रद्धा से विधि पूर्वक करो तो थारो पति पुनर्जीवित हो जावेगा। वीरावती ने वैसे ही किया और उसका पति फिर से जीवित हो गया। जैसे वीरावती के साथ पहले हुयो वैसा किसी के साथ ना हो, और जैसा वीरावती के साथ बाद में हुयो वैसा हर किसी के साथ हो। अरे चांद दिखो के नहीं? अरे अब तक तो चांद क्यों नहीं, शाम को नहीं, आज तो चांद भी नहीं दिख। चांद का तो ऐसा ही है, आज के दिन ही ना आवे, ना जाने कितना भूखो रहे भाई। चांद को नहीं दिखियो अब तक। अरे मोहिनी, सुमित्रा ने भी व्रत रखियो है काई? अरे ये कैसी बातें कर रही हो थे? भला सुमित्रा किसके वास्ते व्रत रखेगी? हाँ हाँ, व्रत को नहीं रखा इसने, वो तो ऐसे ही शौक से मेहंदी लगाई है। हाँ हाँ, उसमें काई हुआ, मेहंदी तो कोई भी लगा सके है। वैसे कमाल की बात तो यो है कि लता की बहू ने आज पूरा दिन भूखो निकाल दियो है। यही तो होती है असली खानदान की निशानी। यो तो है, अब इतनी बड़ो घर की छोरी, वो तो रघु का प्यारी है जो उसने उसके वास्ते व्रत रखी। आप लोग बिना मतलब बेबी जी के गुण गाए जा रहे हैं, उन्होंने कोई व्रत नहीं रखा है। हम थारो दुख समझते हैं सुमित्रा, पर इसका मतलब ये थोड़े ना है कि तू रघु की लुगाई के बारे में कुछ भी बातें करेगी। चाची, जो सच है ना वही कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से रघु जी को उनके लिए चॉकलेट लेकर जाते हुए देखा है, तभी तो इतने आराम से व्रत रखने का नाटक कर पा रही। हम लोग बेवकूफ तो कौन ही जो थारी बात पर विश्वास करे। हम लोगों को पता है कि तू रघु की लुगाई से कितना जले है। यो तो यही बात हुई ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखो चाची, आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगी। मैं कह रही हूँ ना बेटा,
चुप कर। चल अंदर चल। मंगलम भगवान विष्णु अब क्या करना होगा? हमें तो बहुत जोरों से भूख लगी है। भूख तो हमें भी बहुत जोर से लगी है बेबी जी, पर हमें ना मून के आने का वेटिंग करना होगा, और फिर जब मून आएगा उसे इस छल्ली से देखेंगे, और फिर अपने हस्बैंड को। हस्बैंड को? मतलब? हाँ, मतलब आप रघु को छलनी में से देखोगी, फिर रघु आपको पानी पिलाकर आपका व्रत खुलवाओगे, उसके बाद आप सब कुछ खा सकोगे। मंगला